पुनः सभी का स्वागत। संस्कृत का गद्यांश 2, इसके पहले गद्यांश 1 की बात हो गई थी और हम बताते चले आपको कि पहले हम पूरे लगभग दिसंबर भर में हिंदी और संस्कृत के जो गद्यांश आते हैं उन पर बात कर रहे हैं, उसके प्रश्न कैसे आते हैं उस पर बात कर रहे हैं। जैसे ही आपकी जनवरी आ जाती है तब आपको हम सीधे पेडागोजी पर लेके आएंगे। तब तक आप एक अभ्यास कर लेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न किए जा रहे हैं। फिर चूंकि ये प्रश्न उसी में से आने हैं तो लेकिन आपको तरीका मालूम होना चाहिए। जिस दिन आप इसको समझ जाएंगे पुराने पेपर को सॉल्व करते रहिए, अनसॉल्व को सॉल्व करते रहिए, लेकिन मेन कार्य आपको करना है पेडागोजी पर। वो आपको हम नए साल में 26 से लेकर आएंगे। तब तक आप देखते रहिए गद्यांश 2। तो आइए देखते हैं एक पुराना पेपर, उसमें क्या पूछा है, कैसे पूछा है, उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रश्न में देखिए क्या है, पुराना पेपर, और उस पुराने पेपर में आप नए नए शब्दों को जानेंगे। शब्दों का विच्छेदन कैसे करते हैं, उसकी टूट कैसे होती है, अर्थ कैसे निकालते हैं। बताए हैं आपके पास 15 मिनट का 20 मिनट का समय अतिरिक्त बच गया है पेडागोजी के कारण, तो उस पर आप पूरा समय दीजिए और पढ़ेंगे। क्योंकि 1-2 नंबर भी आप गलत कर लेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो आइए सीधे हम लोग लौटते हैं प्रश्न को देखने से पहले उसके अर्थ को, उस गद्यांश को देखिए क्या दिया है। निम्नलिखितम गद्यांशम पठित्वा, जान गए हैं ये पठित्वा है, त्वा पढ़ता है। अगर आपको पूछेगा तो उतना सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते रट लेते हैं। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर अष्ट प्रश्नानाम, 8 प्रश्नों के प्रश्नानाम देखिए षष्ठी का बहुवचन है, जैसे बालका नाम वैसे प्रश्नानाम। उत्तराणि, उत्तरों को यथोचितम जैसा रुचित हो, विकल्पम चित्वा, फिर देखिए ये यक्तवा प्रत्यय है, विकल्प को चुनकर ध्यान दीजिए। तो आप समझ गए होंगे निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 8 प्रश्नों के उत्तरों को ये जो उचित हो उनको विकल्प चुन कर दीजिए। चलिए देखिए क्या कहानी थी, उस कहानी को देखा जाए। और उस कहानी में पहली कहानी देखिए क्या दी गई है। आसीत पुरा माधव नाम कश्चित गोपालक। देखिए आसीत मतलब था होता है, जो संस्कृत पढ़े हो तो जान रहे हैं, जो संस्कृत नहीं पढ़े वो भी जाने। अस्तिस्तंत होती है, वैसे इसका भी है, ये लंग लकार का है। आसित का मतलब था होता है। तो पूरा मतलब पहले माधव नाम का, कश्चित मतलब कोई, गोपाल का था पहले माधव नाम का कोई गोपाल, गोपालक मतलब गोपालक, गाय को पालने वाला। तो माधव नाम का कोई गोपालक पहले था। तस्य गृहे, उसके घर में, बताए थे पीछे, आप जो पढ़े होंगे उनको याद होगा, जो पीछे बताए थे एक की मात्रा मतलब में सप्तमी का एक वचन होता है। उसके घर में नंदिनी नामयका नामक गौ आसित में नंदिनी नाम की एक गाय थी। तस्याह, देखें यहाँ पर तस्य है, ये जो है ये भी जो षष्ठी एक वचन है लेकिन ये पुल्लिंग के लिए है। यहाँ पे देखें तस्याह लिख दिया है, ये आकारांत है, ये स्त्रीलिंग है, मतलब ये उसकी षष्ठी एक वचन है। तो तस्या मतलब अब यहाँ गाय के लिए आया। तस्या दुग्धम विक्रय, उसके दूध को बेचकर स सुखेन जीवनम यापयत यस्म, इसमें का मतलब बताए थे लंगलकार बनाया जाता है, पीछे बात हुई थी। और तस्या दुग्धम, उसके दूध को बेचकर स वह सुखेन जीवनम यापयत इसम, सुखपूर्वक जीवन बेचता था। ऐसा काम करता था माधव। उसकी गाय थी नंदिनी नाम की, उसको दूध को बेचकर जीवन यापन करता था। एक बार तस्य भाग्नेय, एक बार उसकी मतलब माधव की, क्या भाग्नेय मतलब उसका, भाग्नेय मतलब भांजा होता है और भाग्नेय मतलब भांजी। उसका जो भांजा था तत्रागत्य, वहां आकर सूचितवान, सूचना दिया, मातुल मामा, उसने बताया। कौन? जो माधव का भांजा था। क्या बताया कि मामा, देखिए बताना है, नोट कौन बता गया, प्रतिवेशन, प्रतिवेशन मन होता है पड़ोसी, नाइबर जिसको बोलते हैं। पड़ोसी क्या किया, वो सूचना दे रहा है कि एक पड़ोसी है श्रेष्ठिन, जिसको साहूकार या व्यापारी कहते हैं, कि हमारे पड़ोसी जो साहूकार हैं उनके घर में मासानंतरम, मास के अंत में, एक यज्ञ संपत्त्यस्य, एक जो यज्ञ है वो होने जा रहा है। तस्मिन् उत्सवे, उस उत्सव में 50 किलोमीटरस्य मतलब 50 किलोमीटरस्य, किलो क्षीरस्य में दूध, 50 की आवश्यकता भविष्यति। तो उसने बताया, जो माधव का भांजा था, बताया कि मामा हमारे घर में हमारा जो पड़ोसी है, जो साहूकार है, उसको, उसके घर एक यज्ञ होने वाला है। तस्वीर उत्सव, उस उत्सव में
50 किलोमीटर शेरस्य आवश्यकता भवति। कर्णे ऐसा सुनकर, इदम मतलब यह होता है, यह सुनकर माधव अचिंतयत, माधव सोचा, क्या सोचा, उसके मन में विचार हो रहा है 50 किलोमीटर पया, 50 किलो दूध, अस्तु दास्यामि, मैं दूंगा। मतलब इतने मात्र दूध को बेचकर बहुधनम प्राप्त से, मैं बहुत सा धन पालूंगा। येन, जिससे एकस्य भवनस्य निर्माण करिष्यामि, जिससे मैं एक तो भवन बना लूंगा। उसके मन में विचार है अगर 50 किलो दूध में बेच लूंगा तो तब तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मेरे लिए बड़े काम की बात हो जाएगी, और मैं बहुत सारा धन पाकर एक घर बना लूंगा। अथ प्रसन्नम माधव, इस प्रकार प्रसन्न होकर माधव स्वधेनु, अपने गाय की, पीछे बताए थे सप्ताह की बात किए थे, अहनिर्सम मतलब अहर्निश, मतलब रात और दिन होता है, तो पहले दिन आया है फिर रात आया है, जिसको दिन रात बोलते हैं अहर्निश, दिन रात सेवते, सेवा किया। सह तस्याह रज्जु धृत्वा, वह उसकी रस्सी को, जिसको गांव की भाषा में बोला जाता है पगाह इत्यादि, सह तस्याह रज्जुम धृत्वा, वह उसकी रस्सी को पकड़कर, तस्यै तृप्ति पर्यंतम प्रभुतम घासादिकम ददाति, वह इतना काम करता था कि वह उसकी रस्सी को पकड़कर उसके लिए तृप्त पर्यंतम, जब तक वो तृप्त न हो जाए, संतृप्त न हो जाए, घासादिकम ददाति, घास इत्यादि देता था, क्योंकि उसको दूध लेना था। इस नाते वह कारण रस्सी पकड़कर जहां जहां गाय खाती थी उसको खिलाता था, और तब तक खिलाता था जब तक वो संतुष्ट न हो जाए। जलम पायति, जल पिलाता था। विषाणयोः तैलम करोते, विषाणयोः मतलब विषाण शब्द होता है सिंह, और इसके सिंह श्लोक सुने होंगे, पशु पुक्ष विषाणहीन, विषाण मतलब सिंह वाला, एक श्लोक है ना, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन, सिंहों पर तेल लगाता था, तेल करता था। प्रातः सायं च ताम तिलकम करोते, प्रातः सायं, और मतलब प्रातः और सायं, ताम मतलब उनको, तिलकम करोते, उसको तिलक भी लगाता था, मतलब वो गाय को तिलक लगाता था, घास खिलाता था, सब कुछ करता था। यदा कदा, कभी कभी, गुणादिकाम, गुण आदि कम अपि मतलब गुड़ इत्यादि भी, भोजयति देता था। स सर्वदा चिंतमाशात, वह हमेशा, चिंतयामाश सोचता, वो हमेशा सोचता था, क्या सोचता था, एक बारम ग्रहिष्यामि, एक बार, ग्रहिष्याम मतलब दूंगा, क्या, पयोह मतलब दूध को, अश्या मतलब इसको, प्राज्यम उत्सवे, जब ये बड़ा उत्सव आएगा, बड़ा उत्सव मतलब प्राज्यम उत्सव मतलब बड़ा उत्सव, जो ये बड़ा उत्सव आएगा उस समय में एक बार इसको दूध दूंगा। कौन सा, जो एक ही बार में दूध दूंगा, क्योंकि वो दूध को चाहता था कि वो इकट्ठा कर ले। अब देखिए आगे कहानी क्या है। इत्थम सेवा निरतस्य, इस प्रकार सेवा में लगे हुए, तस्य एकः मासः व्यतीत, इस प्रकार उस गाय की सेवा करते हुए उसका 1 मास बीत गया। अस्मिन् अंतरे, इसी बीच, तस्य भार्या मालती, उसकी भार्या मतलब पत्नी, जो पत्नी है भार्या है, इसको ललना भी कहा जाता है हिंदी में, जानते रहे, ललना मतलब भी संस्कृत होता है, भार्या मतलब। इसी बीच तस्य भार्या, उसकी पत्नी मालती, प्रत्यगृहात, पिता के घर से, देखिए पंचमी का एक वचन है, बालकात, जहां पर अपादाने पंचमी होता है, जहां से कोई चीज अलग होती है पंचमी लगाई जाती है, तो प्रत्यगृहात, पिता के घर से, प्रत्यावर्तत, वापस आ गई, लौट आई। तो इसी बीच उसकी जो पत्नी थी बाहर गई थी, पिता के घर अपने, अर्थात माधव के ससुराल गई थी, तो वह अपने पिता के घर से वापस आ गई। माधव ताम तत्सर्वम विस्तरेण, माधव उसको तत्सर्वम, वह सब कुछ, विस्तरण मतलब विस्तार पूर्वक, कथित मतलब बताया कि 50 किलो दूध की आवश्यकता है, ये सारी बातें उसको विस्तार से बताया कि क्या क्या होने वाला है, हमने क्या क्या किया, गाय को कैसे कैसे खिलाया। तो सत्वरम कुंभकर्णस्य गृहात घट दशकम कृतवंतो, तो मतलब वो दोनों की बात हो गई, जब माधव की पत्नी भी जान गई तो दोनों खुश हो गए, और वो क्या किए, तो सत्वरम मतलब जल्दी से, कुंभकारस्य बताया तस्या मतलब काके की, कुमार के घर से, गृहात घर से, घट दशकम, ये संधि हुई है, घट दशकम 10 घड़ा, कृतवंतो मतलब खरीद लाए, क्योंकि दूध एक घड़े की नहीं बात थी, चूंकि वो अभी आगे कहानी आपको पता चली कहा 10 घड़ा को इकट्ठा किए, तो कुमार के घर से 10 घड़ा खरीद लाए। तदा प्रसी, दूध के लिए, तम आकार है, तो उसको पुकारा, मतलब जान गया क्या दूध लेना है, तो जैसे वो लेके आया तो उसका पड़ोसी था, वो उसको दूध के लिए पुकारा। माधवस्तु सपदि पंचोपचार है गाम अपूजत, तो जो के साथ क्या किया, वो
माधव की शपथ मैंने साथ साथ मतलब खुश होकर क्या किया, उसका पूजा किया। अब पात्रहस्त हाथ में पात्र को लेकर दोहन के लिए गोह समीपम अगच्छत। उसके बाद वह अपने हाथ में वो पात्र ले लिया और गाय के समीप गया। मासई पर्यंतम दुग्धस्य आदोहना दुग्धहीना सा माधवस्ते पात्रम दृष्टया कूदयत्। मासई पर्यंतम मतलब मास के अंत में, मतलब 1 मास तक, दुग्धस्य मैंने दूध के, अदोहनात् न दूहने के कारण, दुग्धहीना बिना दूध वाली, सा मतलब वह गाय, माधव हस्ते माधव के हाथ में, पात्र को दृष्टि मतलब देखकर अकूदत मतलब कूद गई। कहने का भाव यही है कि 1 माह तक उसने दूध नहीं दूहा, और जैसे ही वह पात्र लेकर गाय के समीप गया तो क्या किया, 1 महीने से आदोहनात, 1 महीने तक वो दूध को नहीं दूहा था। इसके बाद माधव के हाथ में जैसे उसने पात्र को देखा वह कूदी। तब क्या हुआ, माधव पौनः पुण्येन प्रार्थित। माधव पुनः बार बार उससे प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना कर रहा है, नंदिनी यसी मुझे क्यों परेशान कर रही हो। ये देखिए ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो कह रहा मुझे क्यों परेशान कर रही हो तुम। 50 किलोमितम क्षीरम सत्वरम यक्ष, मुझे 50 किलो दूध जल्दी दो। जबकि वह कूद चुकी थी, उसको देखते ही पौनः पुण्येन दुग्धम प्रयत्मानम, बार बार दूध के लिए प्रयत्न करता हुआ माधव, सा पृष्ठ पाद्याभ्याम ताड़यित्वा रक्त रंजित करो, तो पीट दिया इसको माधव को, और रक्त रंजित करो, और उसको खून से लथपथ कर दिया। तम तादृशावस्थायाम, तम उसको, तादृश्य अवस्थायाम उस प्रकार की अवस्था को देखकर, वृक्ष मतलब देखकर, मालती मूर्छिता जाता। जब उसकी ऐसी अवस्था हो गई, देखा ये तो खून से लथपथ हो गया है, गाय ने उसको पैर से मार दिया है, तो उसको ऐसी अवस्था को देखकर, वृक्ष मतलब देखकर, मालती मूर्छिता जाता मतलब हो गई। तो वह मूर्छित हो गई। बहुभी उपचार, अनेक प्रयास के द्वारा, तस्या मूर्छा दूरीकृत, और अनेक उपचारों के बाद वह क्या की, तस्या मूर्छा दूरीकृत, उसके मूर्छा को, उसके बेहोशी को दूर की। और आगे देखा जाए, थोड़ा सा ऊपर कर दें। उसके बाद देखिए क्या हुआ, अनेक उपचारों के बाद उसने क्या किया, उसको, उसका जो मूर्छा थी, इसको हम बेहोशी कर सकते हैं, वो दूर कर माधव ताम कथ्यत, माधव उससे कहा, क्या कहा, मां शांते अहम धनी भविष्यामिति, मास के अंत में मैं धनी हो जाऊंगा, ऐसा चिंतित होकर ही मास पर्यंतम मया धेनु एव न दुग्धा, मैं मास के अंत तक उससे दूध नहीं दुआ। मतलब 1 महीना मैं जल्दी से धनी हो जाऊंगा, इस कारण मैंने 1 महीना तक उसका दूध ही नहीं दुआ। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, 1 महीना जब दूध दुहेंगे तो गाय दूध नहीं देगी, वह दूध अपना छोड़ देगी। तब हुआ क्या, तब उसके को समझ में आया, अस्मात् कार्डदियम, इसी कारण से ही दुग्धहीना अभवत्, वह दूधहीन हो गई। लगना चाहिए था, गाय तो रोज लगाई जाती है। वह सोचा कि 1 महीना तक नहीं दुहेंगे तो बहुत सारा दूध हो जाएगा, इस नाते वो 10 घड़ा लेके आया था। पीछे पड़े थे, वह दंपति थे, वो क्या किए थे, 10 घड़ा लेकर आए थे। अस्मात् कार्डदियम, इसी कारण से ही दुग्धहीना अभवत्, दूध से हीन होकर वह क्या की, अस्मात् कार्डदियम, इसी कारण से दुग्धहीना अभवत्, वह दूधहीन हो गई, दुग्धहीन हो गई। अब बोल रहा है, देवी भविष्य चिंतायाम, भविष्य की चिंता से तो मैंने अपने वर्तमान को भी नष्ट कर दिया। ए भी रक्त बिंदु भी, इस रक्त बिंदुओं के द्वारा, मम मतलब मेरी, चक्षु उन्मीलितम, देखें चक्षु है और यहाँ पर ये विसर्ग संधि है, पूछा था एक बार, तो जान लीजिए चक्षु यत लघु अपि, लगभग देखिए लिखा है लगभग, इसका खंड होता है लघु धन अपि, लघु धन अपि होता है, ये जान लीजिए। यह यण संधि है, कैसे है अभी आपको हम बताएंगे, देख लीजिए। लघ में से ऊ निकलेगा और यहां से सीधे सीधे अपि आ गया, और ई उरिले के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ऊ का वह हो जाता है। अब यहां से वह हो गया, हो जाएगा, जान लीजिए संधि है। तो लघु अपि,
लघु मतलब छोटा भी, कार्यम अविचार्य न कर्तव्यम। तो कह रहा है कि इन रक्त बिंदुओं के द्वारा जब उसको चोट लगी, वो खून से लथपथ हुआ था उस गाय के पैर के द्वारा, तो कह रहा है इन, ये भी मतलब देखे तृतीय है बहुवचन, तो रक्त बिंदु भी, क्योंकि कई रक्त के बिंदु थे उसने तो उसका बहुवचन लगाया। इन रक्त बिंदुओं के द्वारा मतलब मेरी चक्षु उन्मीलितम, आंख खुलने से, यत क्या खुली कि जो लघु भी, या कह रहा कि अगर लघु अपिमत थोड़ा सा भी कार्यम करना हो, ये भी यत लघु अपि कार्यम, यदि ऐसा थोड़ा सा भी काम करना हो तो अविचार्य न कर्तव्यम, बिना विचारे नहीं करना चाहिए। उत्तम ही मतलब होता है क्योंकि, जिसको बिकॉज बोला जाता है। कल्याण कांक्षड़ा, तो एक श्लोक है, कल्याण कांक्षड़ा, कल्याणकारी कार्य को सुविचार्य, अच्छी तरह से विचार करके विधातव्य मतलब करना चाहिए। अगर आपके मन में कोई कल्याणकारी कार्य है तो उसको अच्छी तरह से विचार करके करना चाहिए। क्या करो, जो ऐसा करता है वो सुखी रहता है, अर्थात उसको कोई कष्ट नहीं होता, कहने का भाव यही है। अब आइए प्रश्न को देखा जाए। अब इसी से जब आप पूरा अर्थ जान गए, इसमें प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न के बाद देखिए। अब पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। क्योंकि जब आप एक बार बार इसको दोहराएंगे, समझेंगे, तो आपको लगेगा कि हमें शब्दों को तोड़ मोड़ कर ले रहे हैं। इस कारण मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, जिससे आपको पढ़ने में, लिखने में, सुनने में आसानी। अब जब आप पूरी कहानी पढ़ लिए होंगे तब आपका एक प्रश्न आ रहा है। बताए हैं कि जो पेपर 2 का है उसमें आपको याद रहे कि हमेशा 121 से कितना था, वीडियो पड़ी हुई है 121 से 150, और उसमें भी आप देख लीजिएगा। बार बार बताए हैं कि या तो 121 से 135 तक होगा, अगर यहां नहीं मिलेगा तो 136 से 150 मिलेगा। कहीं न कहीं आपको संस्कृत के गद्यांश मिलेंगे, और वो 15 जो बच जाएगा इसमें, चाहे इसमें, वो आपको पेडागॉजी होगी। उसकी बात हम नए साल से बताएंगे कैसे पेडागॉजी का उत्तर दिया जाता है। चलिए, अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि जो गद्यांश है उसको कैसे पढ़ते हैं और पढ़ के कैसे कैसे उत्तर लगाते हैं। पूरा अगर अर्थ नहीं भी आता है तभी आप उसको इस प्रकार समझिए कि हम उसको कर ले जाएंगे, और उसको ध्यान दीजिए। तो भाई सीधे सीधे प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। पहला देखिए क्या प्रश्न है, होता है 136 देखिए प्रश्न मिला। माधव सुखेन जीवनम कथम यापयति अस्म, माधव सुखपूर्वक कैसे जीता था। अब उसका विकल्प क्या है, पूरी कहानी पढ़े हैं। अन्य गोपाल का नाम सहचर्य, क्या अन्य गोपालकों के साथ, पत्न्या सह पत्नी के साथ, मनोविदम करो, वो हंसी मजाक करता था। गो सेवाम कृत्वा, गो गाय की सेवा करता था। गो दुग्धम बिक्री, गाय का दूध बेचता था। तो आपको पता है कि पूरे सुख पूर्वक उस क्या करता था, गो सेवाम, गाय की सेवा करता था। 50 किलोमीटर दुग्धस्य आवश्यकता कस्य गृहे आसीत्, 50 किलो दूध के किसके घर की आवश्यकता थी, कौन चाहता था, किसको चाहता था, मन मतलब समझ गए होंगे 50 किलो दूध किसको चाहिए था। पहला क्या दिया है, ग्रामस्य देवालय, गांव के देवालय मतलब बताए हैं एक मात्रा मतलब में, क्या गांव के मंदिर में चाहिए था। देवधनालय, देवालय उसका सप्तमी है, गांव के देवालय में, गांव के मंदिर में। कृषकस्य, किसान को के, किसान का। श्रेष्ठिन, साहूकार को। भाग्नेयस्य, बताए हैं भाग्नेय और भाग्नेयी, तो भाग्नेय मतलब भांजे का, तो भांजे को नहीं चाहिए था, किसान को नहीं चाहिए था, मंदिर में पता चल गया। श्रेष्ठिना को चाहिए था, पीछे मिला था प्रतिवेशिना श्रेष्ठिना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगले प्रश्न को देख लीजिए। एक एक गद्यांश को हम करा रहे हैं और उसके सहारे आप देखिएगा कैसे कैसे प्रश्न है। कोई मिलाकर आपको पहले अर्थ पूरा नहीं आएगा तब भी, जो भी कम ज्यादा आएगा 2-3 बार पढ़िएगा, कुछ न कुछ अर्थ क्लियर हो जाएगा। जहां नहीं क्लियर होगा वो लाइन बाय लाइन मिला लीजिएगा, लेकिन पहले प्रयास करिए पढ़ने का। जहां नहीं आएगा वहीं परीक्षा में सोचिएगा, लेकिन पहले तो कोशिश कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या है पहला प्रश्न, देखिए ये पहला प्रश्न दिया है। तस्य दुग्धम विक्रीय बहुधनेन माधवम किम कर्तुम अचिंतयत्, बहुत सारा दूध बेचकर माधव ने क्या करने के लिए सोचा। क्या करने की सोचा, पहला दिया है
भवनस्य निर्माणम कर्तुम, भवन के निर्माण के लिए, दुग्धस्य व्यापारम, दूध के व्यापार के लिए, दुग्धस्य उत्पादनम समझ गए, दोनों नहीं किया था। अपराम गाम कर्तुम, अपराम मतलब दूसरे, गाम मतलब गाय को, क्रेतुम में खरीदने के लिए, दूसरी गाय नहीं, वो क्या पड़े होंगे, भवनस्य, वहां आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा, भवनस्य निर्माणम, जब बहुत ज्यादा दूध हो जाएगा तो भवन का निर्माण करेगा। फिर एक मासांतरम नंदिनी दुग्धहीना कथम अभवत्, एक माह तक नंदिनी दुग्धहीना क्यों हो गई, कथम मतलब क्यों, भाई एक माह तक वह दुग्ध से हीन क्यों हो गई। तो इसका उत्तर आप निकालिए। देखिए बहुत सामान्य सा प्रश्न है, आप समझ गए होंगे। अब पेपर पुराना देख लीजिएगा, ये 2024 का पेपर है, जो पिछले साल 14 और 15 दिसंबर को हुआ था, उसी में से कोई पेपर है, ये 15 या 14 का है। तो आपके पास पीडीएफ बहुत सारे पड़े होंगे, उसमें देख लीजिएगा और अब प्रश्न अब अपने से करने का प्रयास करिएगा। हम कुछ तो बता दिए हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको आते रहेंगे। अब इसका एक प्रश्न देखिए क्या है, एक मासांतर नंदिनी दुग्धहीना कथम, एक माह तक नंदिनी दूध से भिन्न क्यों हो गई, आप उसका विकल्प पढ़िएगा, देखिएगा। फिर पूछा है 41वां, भागनेय शब्द से को अर्थ है, भागनेय शब्द का क्या अर्थ है। तो कि आप कुल उत्तर जानेंगे, अगर यही नहीं पढ़ पाएंगे, इस नाते इसको बार बार बता रहा हूं। श मतलब समझ गए होंगे, ए का मतलब समझ गए होंगे, तो श मतलब काके की, तो भागने शब्द का को अर्थ है, क्या अर्थ है। पहला दिया है भागिन्या पुत्री, भागिन्या मतलब बहन की पुत्री, बताए थे आपको पहले बार में। पितु पिता का, या देखिए पिता का षष्ठी वचन है, पितु पिता की, भागिन्या पुत्र पिता के पुत्री की लड़की, आपके पिता की पुत्री की लड़की, ऐसा भी नहीं है। भागिन्या पुत्र बहन के, बहन का पौत्र, पुत्र और पौत्र नहीं, पौत्र है, ये पुत्र है, ऐसा भी नहीं है। आप समझ गए हैं, भागिन्या मतलब लड़की का पुत्र, और यहाँ दिया भागिन्या पुत्री, और भागिन्या पुत्री होता तो भाग्नेयी हो जाता, ये भाग्नेय है, मतलब ये तीसरा विकल्प है। अब एक और देख लीजिए, स समीपे वसति इति इत्यस्मिन अर्थे गद्यांशे का शब्द प्रयुक्त है। स समीपे वसति, वो समीप में ही रहता है, किसके लिए कहा गया है, कुंभकारम कुम्हार के लिए, पायति प्रतिवेशी विषाणी, कुम्भकार के लिए कहा गया है, कि पड़ोसी के लिए कहा गया है, कि पायति मतलब प्राप्त करने के लिए कहा गया है, विषाणी मतलब है विषाण से सिंह हुआ तो उसके लिए किया गया है। तो आप पढ़ लीजिएगा, स समीपे वसति, वो समीप में ही रहता है, वो किसके लिए ऐसी बात हुई थी, आप पढ़ लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। कुछ कोशिश करिए। और प्रश्न को हम पढ़ लेकर, और क्या दिया प्रश्न और लिया है, 2 प्रश्न और देख लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले गद्यांश की तरफ लौटेंगे कल। इस गद्यांश का देखिए क्या दिया है, निम्नलिखितेषु प्रेरणार्थम क्रियारूपम किमस्ति। निम्नलिखित में से, कल भी अभी बताए थे कि मूर्धन्य श में छोटा हो रहता है तो सप्तमी का बहुवचन होता है, उसका मतलब में होता है, लेकिन बहुवचन के लिए। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थम क्रियारूपम, प्रेरणा का अर्थ का क्रियारूप क्या है। निम्नलिखितेषु प्रेरणार्थम, इसका खंड करेंगे तो हो जाएगा प्रेरणा धन अर्थम, प्रेरणा का अर्थ, ये संधि हो गई दीर्घ। क्रियारूपम, क्रिया का रूप की मतलब क्या है, तो निम्नलिखित में से, मतलब ये 4 है, इस नाते यह बहुवचन हो गया, इन चारों किसी को किसी काम के लिए प्रेरित कर देना। तो आप अर्थ समझ गए होंगे, प्रत्यावर्तत है, आप पायति है, दास्यामि है, या चिंतित है, उसमें अर्थ निकालिएगा। देखिए किसमें प्रेरणा की बात की गई। फिर सेवानिरतः इत्यस्मिन् पदे विग्रह पूर्वक समासम कथम, बताया ना कि थोड़ा बहुत आपको समास भी आएगा, तो कौन सा समास है, क्या क्या समास आता है, उसको समान रूप से हम बात करेंगे। अभी आप पद के रूप में देखिए, लेकिन थोड़ा बहुत जानते रहिए। सेवानिरतः, सेवा में निरत मतलब सेवा में लगा हुआ, इत्यस्मिन् पदे विग्रह पूर्वकम समासम करो, तो उस अर्थ को आप निकालेंगे तो आप तत्पुरुष है, ये तत्पुरुष बहुव्रीहि नहीं है। क्यों, क्योंकि सेवानिरत मतलब होता है सेवा में लगा हुआ, जहां पर कारक आता है वहां तत्पुरुष ही रहेगा, ये पंचमी होगा कि षष्ठी होगा कि तृतीया होगा चतुर्थी होगा, बहुव्रीहि नहीं। तो अब आप निकालिए, सेवा के लिए निरत है कि सेवा का निरत है, सेवा में लगा हुआ कि सेवायाम निरत है। तो बताएं पंचमी भी सेवा से अलग होकर कि सेवा के, सेवा का कि सेवा के लिए, तो किसके लिए वो देख लीजिएगा, ये सेवा के लिए ही है। तो सेवा
यही निरतः सेवाया निरतः। तो निकालिए, सेवा निरतः मतलब होता है सेवा में लगा हुआ। लीन इत्यस्मिन पदे, पद में विग्रह पूर्वकम समासम कथम, समास क्या होगा? आपको 4 विकल्प दिया गया है। तो जहां पर अर्थ निकलेगा का के की में के लिए, तो वो तत्पुरुष होता है। कौन सा तत्पुरुष है वह विभक्त से पहचानना होगा। तो पहला तो कट कर दीजिए, बहुब्री नहीं होगा। अब आपको देखना है पंचमी तत्पुरुष है कि षष्ठी तत्पुरुष है कि चतुर्थी तत्पुरुष है। आप उसका अर्थ निकालिए कि सेवा के लिए, कि सेवा से, कि सेवा का। तो आप समझ जाइएगा और तब पता लगाइएगा। उसकी बात हम आगे करेंगे कैसे बात हो गई। इस गद्यांश को आप पढ़ते रहिए पुराने पेपर के साथ, और इसमें केवल आप शब्दों का हेरफेर, और ऐसे जब बार बार आप पढ़ेंगे तो आप कुछ शब्दों का चयन कर लेंगे, आपको शब्द याद हो जाएंगे, कौन शब्द कैसे पढ़ा जाता है, इसका क्या अर्थ होता है। क्योंकि जब सब कुछ जान जाएंगे आप अर्थ ही निकल पाएंगे, तो उससे आप शब्दों का विच्छेदन करना सीख जा रहे हैं। और तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले गद्यांश में हिंदी के साथ, एक दिन हिंदी एक दिन संस्कृत के गद्यांश के साथ। लेकिन जैसे ही हम लोग 26 में प्रवेश करेंगे तो अंग्रेजी नए वर्ष के अनुसार तो हम लोग बात करेंगे पैडागॉजी की। तो एक ही पैडागॉजी में हिंदी संस्कृत दोनों हो जाएगी। हम हिंदी पढ़ाएंगे, उसी के अनुसार आपको संस्कृत भी दिखाएंगे। इस तब तक देखते रहिए संस्कृत के और हिंदी के गद्यांश को बारी बारी। आज था संस्कृत का एक गद्यांश। तो आज के लिए इतना है। एक बार सभी को धन्यवाद।